हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे जो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द है उसके अंदर क्या क्या आते हैं। ठीक है, जैसे तत्सम का अगर उदाहरण की बात किया जाएगा, तत्सम के उदाहरण की बात किया जाएगा तो चंद्र, ग्राहक, मयूर, विद्युत, ठीक है, बहु, नृत्य, गो, ग्रीष्म, इस तरह के शब्द आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं? तत्सम शब्द में। तत्सम क्या? एक संस्कृत का रूप है। अब इसी को हिंदी में परिवर्तित कर दिया। इसी को किस में परिवर्तित कर दिया? हिंदी में परिवर्तित। जैसे चंद्रमा का चांद, ग्राहक को गाहक, ठीक है, मयूर को मोर, विद्युत को बिजली, बधु को बहू, नृत्य के नाच, गो को गाय, ग्रीष्म को ग्रीम गर्मी, आलस्य को आलस, श्रृंगार को श्रृंगार। दोनों में देखिए कितना अंतर है। सर्प का सांप, कृषक का किसान, ग्राम का गांव और गृह का घर हुआ। तो यह जो एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। क्या लिख सकते हैं? विपरीत है। किस रूप में विपरीत है? तो यह संस्कृत भाषा है, यह एक संस्कृत भाषा। कल हम लोग जाने थे कि तत्सम जो है यह एक संस्कृत भाषा है। ठीक है, और यह तद्भव जो है यह हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा किसका है? तो संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का हिंदी भाषा, यानी तत्सम का तद्भव जो है, तद्भव जो है वह क्या है? एक दूसरे के विपरीत, यानी तत्सम का भाषा ही तद्भव होता है। यह जो होता है संस्कृत में ज्यादा होता है, यह जो होता है हिंदी में होता है। यानी कुछ वाक्य जो है संस्कृत का वाक्य हिंदी में भी आ गए हैं। ठीक है, तो आपको समझेगा तत्सम और तद्भव शब्द में क्या है। अब जानते हैं देशज शब्द क्या था। सुनने में क्या आ रहा है? देशज। तो देशज यानी देश में बोलने वाली भाषा। वैसा शब्द जिसका उत्पत्ति हमारे देश में हो, यानी देश में जो बोली जाने वाली भाषा है। जैसे देखिए बताते हैं इसमें, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति मूल का पता न हो परंतु प्रचलन में हो, ऐसे शब्द को देशज शब्द कहा जाता है। एक तरह से यह लिख सकते हैं, दूसरे तरह से भी यह लिख सकते हैं कि वैसी भाषा जो देश में बोली जाए, हमारे देश में बोली जाए, वह भी भाषा देशज भाषा कहलाती है, वह देशज शब्द कहलाती है। या वैसा शब्द जिसका उत्पत्ति का मूल पता नहीं होता है, प्रचलन नहीं है, ऐसे शब्द को भी देशज शब्द कहा जाता है। ये शब्द आमतौर पे क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग होते हैं। जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह का क्षेत्र है, वहाँ की भाषा वह है, तो वह भाषा देशज भाषा होगी। जैसे लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, अंटा, इस तरह के जितने भी हैं, या ये शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, वैसे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द हो। ठीक है, ये देश के विभिन्न बोलियों से लिए गए हैं। ऐसे या अर्थार्थ में या तत्सम शब्द को छोड़कर देश में विभिन्न बोलियों में शब्द देशज शब्द कहलाता है। तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम और तद्भव दो चीज बताएं। तो तत्सम शब्द बोला गया संस्कृत को, लेकिन संस्कृत को छोड़ करके हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, जितने भी भाषा हैं वह देशज भाषा हो गए। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं और ये बाद में प्रचलन आकार हमारी भाषा में हिस्सा में बन गया, यानी हर प्रकार का हिस्सा में यह बदल गया, यह हमारी हर हिस्सा में बन गया। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, नीचे कमेंट करके जवाब दीजिएगा, हम जवाब यहाँ पर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।